हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो क्लास 10th हम संचयन में हरिहर काका के बारे में चैप्टर पढ़ रहे थे, जिनके लेखक मिथिलेश्वर हैं। हमने इनके बारे में इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी ये स्टोरी समझ में आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि हरिहर काका की स्थिति बहुत ही उनकी जो स्थिति बहुत खराब थी, और वो इस स्थिति में कैसे फंसे, ऐसी कौन सी स्थिति थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार था, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी। और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने से पहले लेखक क्या बताना चाह रहे थे, अपने गांव की ठाकुरबाड़ी के बारे में, है ना, क्योंकि उसी से रिलेट करती है उनकी कहानी। तो चलिए जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। अब लेखक कहते हैं कि उनका गांव जो है कस्बाई शहर था, है ना। कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर था, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी कम से कम 2,500-3 हजार होगी, और गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। ठीक है, गांव में प्रमुख स्थान कौन है, गांव के प्रमुख स्थान। अब हम देखते हैं प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। प्रमुख स्थान है, पहले गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब। पहला कौन सा स्थान है, बड़ा सा तालाब। उसकी पहचान बताई जा रही है किस तरह है। ठीक है, पश्चिम में क्या है, बड़ा सा तालाब, पहली चीज। अब गांव के मध्य में, पश्चिम में तो बड़ा सा तालाब हो गया, गांव के मध्य में यानी दूसरी चीज क्या है, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना पेड़। क्या है, पहचान होती है ना गांव की, बरगद का पुराना पेड़। ठीक है, पुराना वृक्ष, पेड़। और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग क्या कहते हैं, ठाकुर बाड़ी कहते हैं। तो तीसरी क्या चीज हो गई, ठाकुर बाड़ी यानी देव स्थल, यानी पूजा करने की जगह। ये 3 चीज उस गांव की खासियत या प्रमुख स्थान है। एक बड़ा सा तालाब, फिर बरगद का पुराना पेड़, और ये ठाकुरबाड़ी। अब गांव में ये जो ठाकुरबाड़ी है, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसकी कोई ठीक जानकारी किसी को भी नहीं थी। गांव में जैसे फैल जाती है ना कि हाँ बातें फैल जाती हैं, तो ऐसे ही इस गांव के बारे में, इस ठाकुरबाड़ी के बारे में भी कहानी प्रचलित थी कि वर्षों पहले, बहुत जमाने पहले, ये गांव पूरी तरह से बसा भी नहीं था, तब की बात है। कहीं से एक संत आकर इधर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अब जब संत जो होते हैं वो क्या करते हैं, बस सुबह शाम पूजा करते हैं, अपने ठाकुर जी की मूर्ति लेके बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसे वो भी करने लगे। अब लोगों से मांग कर खाने लगे। कुछ लोग अपने आप भी देखते हैं ना कि अरे देखो ये पुजारी जी बैठे हैं, संत हैं, महात्मा हैं, भिक्षा नहीं मांगते, चलो हम अपने आप ही दे आए। तो कुछ जो इक्का दुक्का घर थे, वो लोग वहां जाकर उन्हें, उनकी झोपड़ी में जाकर उन्हें क्या करते थे, खाना देने लगे। कभी वो मांग कर ले जाते थे, कभी खाना। ऐसे ही करते करते पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने क्या किया, चंदा करके वहां ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर बनवा दिया। बोले कि इन ये झोपड़े में रहते हैं, चलो हम मंदिर बनवा देते हैं। सबने मिलजुल कर वहां पर एक क्या किया, छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अब फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर में कलेवर क्या होते हैं, मतलब मंदिर में कलेवर में भी विस्तार होता गया। मंदिर का जो एरिया है वो भी बढ़ता चला गया। ठीक है, मंदिर भी बढ़ते चले गए, उसका एरिया बढ़ता चला गया, लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। लोग ठाकुर जी से मनौती मनाने लगे कि हमारा बेटा हो जाए, या किसी का मुकदमा किसी चीज़ में चल रही है तो हमारी मुकदमे में जीत हो जाए, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए। इस तरह की मान्यता मांगते हैं, सभी करते हैं। आप भी अपने घर में देखना ऐसे कुछ होता है।
ठीक है, इस तरह से मांगते हैं। तो फिर जब इच्छा पूरी हो जाती है तो भगवान को थैंक यू भी बोलना पड़ता है। तो भगवान को थैंक यू बोलने के लिए क्या करते हैं, जैसे जिसको जितनी सफलता मिलती है ना, वो अपनी खुशी खुशी से ठाकुर जी को रुपए हुए, जेवर हुए, अनाज हुए, है ना। अब जिसके पास पैसे नहीं है, खेती होती है, वो अनाज चढ़ा आते हैं, है ना। जिसके यहाँ दूध होता है वो दूध चढ़ा कर आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब खुशी खुशी ये काम करते हैं लोग। किसी के पास जमीन होती है तो वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा ही मंदिर में भेंट कराते हैं कि भाई भगवान के नाम का हम ये अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे देंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं और ये परंपरा आज तक जारी है और अब तक भी है ना। ये तो कहानी क्या, हम हकीकत में भी देखें तो आज तक भी ऐसे कि हम इतना पैसा चढ़ाएंगे या ये दान कर देंगे, है ना। बहुत से लोग होते हैं चांदी का छत्र चढ़ा देते हैं, बहुत से लोग होते हैं भंडारे कराते हैं। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, वो आज भी हैं। तो अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो किसकी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। मुकदमे में उनकी जीत हुई किसकी वजह से, ठाकुर जी की वजह से। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी से उन्होंने क्या की थी, मान्यता की थी, मनौती मनाई थी। तो लोगों के इस विश्वास का ही ये परिणाम है कि गांव में अन्य चीजों की तुलना में जो ठाकुर बाड़ी है, जो मंदिर है, उसका विकास 1000 गुना ज्यादा हुआ। अब तो ये गांव ठाकुर बाड़ी के नाम से ही पहचाना जाने लगा कि ये ठाकुर बाड़ी ना सिर्फ उनके गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी थी, बल्कि उनके पूरे इलाके में इसके जोड़ का और कोई क्या था, और दूसरी कोई ठाकुर बाड़ी नहीं थी। अब ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघा खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति भी बनी हुई है जो ठाकुर जी की देखरेख का संचालन करती है, उसको चलाती है। और उसको चलाने के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है कि ये पुजारी हैं, ये है ना, उनको लगाया जाता है, एक तरह से ड्यूटी दी जाती है। अब ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना, यानी भगवान के प्रति ये ऐसा रहे कि भगवान को ये लोग माने, तो ये भावना उनके अंदर रहे। तो ये इनका सबका काम होता है ना। धर्म से कोई विमुख नहीं होए। अगर हो रहा है, कोई धर्म को नहीं मान रहा है, भगवान को नहीं मानता है, तो उसे रास्ते पर लाना, ये सब चीजें किसका काम होती हैं। अब ये जो ठाकुर बाड़ी में जो ये संचालन करते हैं, ये जो समिति बनी हुई है, ये इनका काम हो गया। अब ये लोग इन लोगों को समझाते बुझाते हैं, ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन करते हैं, तो उनकी आवाज क्या होती है, बराबर गूंजती रहती है ना। आरती वगैरह होती है, घंटे बजते हैं, तो लोगों को बड़ा सुकून मिलता है कि अरे आरती हो गई। तो गांव में से लोग क्या करते हैं, फिर जाकर मंदिर में उसी में शामिल हो जाते हैं पूजा पाठ में। तो ऐसे गांव में जब भी बाढ़, सूखे की चपेट या इस तरह की किसी मुसीबत में आता है, या ठाकुर बाड़ी के आते में क्या लग जाता है, तंबू लग जाते हैं। जैसे बाढ़ आ गई, किसी का खेत डूब गया, किसी की घर डूब गए, तो ये लोग क्या करते हैं, वहीं ठाकुर बाड़ी में आकर तंबू लगा लेते हैं। अब लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत क्या होते हैं, अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं कि जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक हम करते रहेंगे। इस तरह की चीजें ये लोग करते हैं। इसके अलावा गांव में किसी भी पर्व हो, त्योहार हो, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसी ठाकुर बाड़ी से होती है। होली में सबसे पहले गुलाल किसको लगता है, ठाकुर जी को लगता है। वो आज भी हम लोग देखते हैं अपने घर में, जब भी गुलाल हो, होली है तो होली पे हम सबसे पहले गुलाल अपने भगवान जी को लगाते हैं, है ना। तब हम फिर शुरुआत करते हैं। दीपावली होती है तो दीप सबसे पहले हम मंदिर में जाकर जलाते हैं, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आपके पेरेंट्स से पूछिए कि ऐसा करते हैं क्या, और देखिए कि हाँ ऐसे होता है। अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को जानिए, ठीक है। तो दिवाली का पहला दीप भी ठाकुर जी में ही, ठाकुर बाड़ी में ही जलता है। जन्म हो, शादी हो, जनेऊ के अवसर हो, है ना, जितने कुछ भी अवसर हो, अन्न वस्त्र की पहली भेंट किसको जाएगी, ठाकुर जी के नाम जाती है। अब शादी होती है, शादी का कार्ड भी किसी को भी बांटने से पहले सबसे पहले कहा जाता है, जिस भी भगवान जी को मानते हो या मंदिर को मानते हो, कहीं भी पूजा करते हैं, तो उधर ही जाता है सबसे पहला कार्ड। तो इसी तरह से सब चीजें, कुछ भी नई चीज शुरू करते हैं तो हम भगवान जी को सबसे पहले भेंट चढ़ाते हैं।
अब ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर क्या करते हैं, कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी मीन जैसे गेहूं है, धान है, इसकी निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उससे होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम क्या होते हैं, देवताओं के नाम का कुछ अंश निकालते हैं, उसको कहते हैं अगउम गांव में। ठीक है, तो कुछ अंश निकाल दिया जाता है, उसको लोग क्या करते हैं, वो अनाज अपने घर ले जाते हैं ना, उसको ठाकुर बाड़ी के लिए निकाल कर, और बचा हुआ अनाज फिर अपने घर लेकर जाते हैं, कुछ अंश निकाल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी निकालते हैं ना, सुबह गाय की रोटी निकालेंगे, फिर कुछ निकालेंगे, तो इस तरह की चीजें की जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें करते हैं, उसके बाद ही वो अपनी फसल का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।